हाँ, तो अभी सोहम को अपने लंग्स दिखाने हैं, तो सोहम इसको शर्ट को उतारना पड़ेगा यार। उतार सकते हैं? तेरे सिक्स पैक्स भी दिखेंगे ना। हाँ बैठ के उतार देना। सोहम शर्ट उतारने के लिए हमेशा रेडी रहता है, इसने सिक्स पैक्स बना लिए, बहुत पुशअप्स मारता है। और इस संडे को आप एक्सरसाइज का वीडियो भी डालोगे ना? हाँ। तो जनरली क्या होता है लंग्स के अंदर ना, लंग्स पहले मैं आपको बताता हूँ कि लंग्स आपकी बॉडी के अंदर लोकेशन लंग्स की कहाँ होती है बेटा, मार्कर कहाँ ये रहा। तो लंग्स की लोकेशन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ होती है? तो अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी देखो वाओ पैक्स गुड। तो अगर आप देखोगे, अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो उसका क्या कर रहा है यार, चुप बैठना। तो उसका आपको लंग्स की बाउंड्री पता होना चाहिए कि लंग्स कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करूंगा ताकि वो एग्जैक्टली सोहम की चेस्ट पे फोकस करेगा। ठीक है या तो अब आपको लंग्स की बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो लंग्स की बाउंड्री क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का निप्पल होता है, निप्पल्स के यहाँ पे नीचे जो जगह होती है उसको बोलते हैं फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पांचवी रिब बोल सकते हैं। उसके नीचे छठी रिब होती है। छठी रिब को आप जैसे निप्पल है ये फोर्थ पे रहेगा, फोर्थ के आसपास रहता है ये, इसके नीचे ये फिफ्थ रिब आएगी और ये सिक्स्थ रिब। तो ये सिक्स्थ रिब जो होती है इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये सिक्स्थ रिब। ठीक है, तो मतलब आपका जो लंग्स है वो इसके नीचे नहीं रहेगा, वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, सिक्स रिब हो गई। अब जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये इसके दो हड्डी नीचे रहता है। तो यहाँ पर अगर सिक्स थे तो सिक्स के बाद ये सातवीं और ये आठवीं, तो यहाँ पे ये आठवीं रिब के आसपास रहता है। ठीक है, यहाँ पे छठी सिक्स रिब, यहाँ पे आठवीं रिब, और इसके पीछे जो पार्ट होता है ये यहाँ वाला, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये इसके 2 उंगली नीचे समझ लो आप, तो ये 10वीं रिब के आसपास रहता है। ठीक है, बैक साइड में ये, ठीक है, ये आपकी बैक साइड में ये लंग्स यहाँ तक रहता है। ठीक है, तो और ये जो आपकी होती है शोल्डर की हड्डी होती है ये वाली। ठीक है, ये शोल्डर की हड्डी जो आपकी स्कैपुला बोन जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ये हड्डी लगी होती है यहाँ पे ये। तो आपका लंग जो होता है, आपको अगर सुनना है तो आपको इस लोकेशन पे लंग्स को सुनना पड़ेगा, लेटरली आपको इस लोकेशन पे लंग्स को सुनना पड़ेगा और आगे आपको इस लोकेशन पे सुनना पड़ेगा। ये तो बात हो गई राइट साइड की। लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में भी सीधे ऐसे होगा कि यहाँ पे छठी रिब के यहाँ पे लंग्स आगे होगा, यहाँ पे आठवीं रिब तक होगा और नीचे 10वीं रिब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंग्स को सुन सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका हार्ट भी होता है, हार्ट मतलब दिल। तो दिल के पार्ट में तो लंग्स को सुन नहीं सकते। अब सपोज मुझे यहाँ पे इसके लंग्स के साउंड सुनने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पेशेंट के अंदर मेरे को दोनों साइड के लंग्स के साउंड सुनने हैं, तो मैं इसके लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करूँगा। ये स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये स्टेथोस्कोप लिया मैंने, जो कि लोगों को लगता है कि स्टेथोस्कोप अगर नहीं लगाया तो आप डॉक्टर नहीं हो। तो ये स्टेथोस्कोप मैंने लिया है और स्टेथोस्कोप को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मुझे इसके साउंड सुनने हैं। तो मैंने स्टेथोस्कोप को लगाया यहाँ पे, उसको बोला गहरी गहरी सांस लो। तो साउंड कैसा आएगा? आपको ऐसा साउंड सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और कहाँ सुनूंगा मैं? यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। तो मतलब लंग्स नीचे तक, लोअर लोब तक ये बराबर से इसमें एयर आ रही है। ठीक है, और पीछे की साइड कहाँ सुनूंगा? अब ध्यान रखो, पीछे की साइड में यहाँ पर आपके ये कंधे की हड्डी होती है, तो यहाँ पे नहीं सुनना है आपको, यहाँ पे सुनना है, यहाँ पे। ठीक है, ये तो लंग की लोकेशन हो गई। इसके अलावा आपका जो सांस की नली होती है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया का लोकेशन का होता है, ट्रेकिया उठेगा एक बार, ये आगे से ट्रेकिया पता नहीं पड़ता है, ट्रेकिया आपको पता पड़ेगा पीछे से, बैक में। यहाँ से आप लगाओ पेशेंट को और बोलो सांस लेनी गहरी गहरी, तो उसको सांस की आपको ऐसा साउंड सुनाई पड़ेगा। अब सपोज अगर यहाँ पे पानी भर गया, जिस हिस्से में पानी भर गया, जिस हिस्से में ट्यूमर है, कुछ इस हिस्से में कुछ पस बन गया, जहाँ पे हवा की एंट्री नहीं हो रही, तो वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी भरा है, जैसे निमोनिया या निमोनाइटिस होता है, तो वहाँ खरकर साउंड आएगी आपको, खरकर। उसको हम लोग बहुत से साउंड्स बोलते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने को बोल रहा हूँ, खरकर साउंड आएगी। ऐसे जिन पेशेंट में अस्थमा होता है तो उनके अंदर आप यहाँ पे लगा के देखो, तो उनके अंदर आपको ऐसे अस्थमा वाले साउंड, अलग ही साउंड सुनाई पड़ेंगे। नॉर्मली सुनो, फिर उसके बाद अस्थमा के पेशेंट लगा के नॉर्मली साउंड सुनाई अलग से पड़ देंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, जो शर्ट पहन सकते हैं, पहनना है तो ये छोटा सा वीडियो था लंग्स के साउंड सुनने के ऊपर। तो आप जिनको घर में बैठ के भी आप सुन सकते हैं, आप डॉक्टर हैं या नहीं है, आप डेफिनेटली, अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप डेफिनेटली लंग्स के साउंड सुन सकते हैं आपके घर में। और आपको कुछ भी एब्नॉर्मल लग रहा है तो फिर आपको डायरेक्टली आपके किसी फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो हम आपको गाना सुनाना था ना, Why do pearls suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you are mine?
just like me. They long to be close to you. On the day that you were born, angels got together, decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your eyes and golden starlight in your eyes turns blue. That is why all the boys in town follow you all around, yeah, just like me. They long to be close to you. वाह, सोम आजकल ये गाना बहुत गा रहा है। इसने में से बोला था कि मैं वीडियो में तभी मॉडल बनूंगा जब आप मुझको ये गाना गाने दोगे। तो अभी ठीक है? हाँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बाय। हाँ, तो अभी सोम को अपने लंग्स दिखाने हैं, तो सोम इसको शर्ट को उतारना पड़ेगा यार। उतार सकते हैं? तेरे सिक्स पैक्स भी दिखेंगे ना। हाँ, बैठ के उतार देना। सोम शर्ट उतारने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसने सिक्स पैक्स बना लिए, बहुत पुशअप्स मारता है। और इस संडे को आप एक्सरसाइज का वीडियो भी डालोगे ना? हाँ। तो जनरली क्या होता है लंग्स के अंदर ना, लंग्स पहले मैं आपको बताता हूँ कि लंग्स आपकी बॉडी के अंदर लोकेशन लंग्स की कहाँ होती है। बेटा मार्कर कहाँ गिरा? तो लंग्स की लोकेशन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ होती है? तो अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी देखो, वाओ पैक्स गुड। तो अगर आप देखोगे, अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो उसका क्या कर रहा है यार, चुप बैठना। तो उसका आपको लंग्स की बाउंड्री पता होना चाहिए कि लंग्स कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करूंगा ताकि वो एग्जैक्टली सोम की चेस्ट पे फोकस करेगा। ठीक है, या तो अब आपको लंग्स की बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो लंग्स की बाउंड्री क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का निप्पल होता है, निप्पल्स के यहाँ पे नीचे जो जगह होती है उसको बोलते हैं फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पांचवी रिब बोल सकते हैं। उसके नीचे छठी रिब होती है। छठी रिब को आप, जैसे निप्पल है ये फोर्थ पे रहेगा, फोर्थ के आसपास रहता है ये, इसके नीचे ये फिफ्थ रिब आएगी और ये सिक्स्थ रिब। तो ये सिक्स्थ रिब जो होती है इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये सिक्स्थ रिब। ठीक है, तो मतलब आपका जो लंग्स है वो इसके नीचे नहीं रहेगा, वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, सिक्स रिब हो गई। अब जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये इसके दो हड्डी नीचे रहता है। तो यहाँ पर अगर सिक्स है तो सिक्स के बाद ये सातवीं और ये आठवीं, तो यहाँ पे ये आठवीं रिब के आसपास रहता है। ठीक है, यहाँ पे छठी सिक्स रिब, यहाँ पे आठवीं रिब, और इसके पीछे जो पार्ट होता है ये यहाँ वाला, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये इसके 2 उंगली नीचे समझ लो आप, तो ये 10वीं रिब के आसपास रहता है। ठीक है, बैक साइड में ये, ठीक है, ये आपकी बैक साइड में ये लंग्स यहाँ तक रहता है। ठीक है, तो और ये जो आपकी होती है शोल्डर की हड्डी होती है ये वाली। ठीक है, ये शोल्डर की हड्डी जो आपकी स्कैपुला बोन जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ये हड्डी लगी होती है यहाँ पे ये। तो आपका लंग जो होता है, आपको अगर सुनना है तो आपको इस लोकेशन पे लंग्स को सुनना पड़ेगा। लेटरली आपको इस लोकेशन पे लंग्स को सुनना पड़ेगा और आगे आपको इस लोकेशन पे सुनना पड़ेगा। ये तो बात हो गई राइट साइड की। लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में भी सीधे ऐसे होगा कि यहाँ पे छठी रिब के यहाँ पे लंग्स आगे होगा, यहाँ पे 8वीं रिब तक होगा और नीचे 10वीं रिब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंग्स को सुन सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका हार्ट भी होता है। हार्ट मतलब दिल, तो दिल के पार्ट में तो लंग्स को सुन नहीं सकते। अब सपोज मुझे यहाँ पे इसके लंग्स के साउंड सुनने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पेशेंट के अंदर मेरे को दोनों साइड के लंग्स के साउंड सुनने हैं, तो मैं इसके लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करूँगा। ये स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये स्टेथोस्कोप लिया मैंने, जो कि लोगों को लगता है कि स्टेथोस्कोप अगर नहीं लगाया तो आप डॉक्टर नहीं हो। तो ये स्टेथोस्कोप मैंने लिया है और स्टेथोस्कोप को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मुझे इसके साउंड सुनने हैं। तो मैंने स्टेथोस्कोप को लगाया यहाँ पे, उसको बोला गहरी गहरी सांस लो। तो साउंड कैसा आएगा? आपको ऐसा साउंड सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और कहाँ सुनूंगा मैं? यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। तो मतलब लंग्स नीचे तक, लोअर लोब तक ये बराबर से इसमें एयर आ रही है। ठीक है, और पीछे की साइड कहाँ सुनूंगा? अब ध्यान रखो, पीछे की साइड में यहाँ पर आपके ये कंधे की हड्डी होती है, तो यहाँ पे नहीं सुनना है आपको, यहाँ पे सुनना है, यहाँ पे। ठीक है, ये तो लंग की लोकेशन हो गई। इसके अलावा आपका जो सांस की नली होती है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया का लोकेशन का होता है, ट्रेकिया उठेगा एक बार, ये आगे से ट्रेकिया पता नहीं पड़ता है, ट्रेकिया आपको पता पड़ेगा पीछे से, बैक में। यहाँ से आप लगाओ पेशेंट को और बोलो सांस लेनी गहरी गहरी, तो उसको सांस की आपको ऐसा साउंड सुनाई पड़ेगा। अब सपोज अगर यहाँ पे पानी भर गया, जिस हिस्से में पानी भर गया, जिस हिस्से में ट्यूमर है कुछ, जिस हिस्से में कुछ पस बन गया, जहाँ पे हवा की एंट्री नहीं हो रही, तो वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आएगा।
थोड़ा सा पानी भरा है, जैसे निमोनिया या निमोनाइटिस होता है, तो वहाँ खरकर साउंड आएगी आपको, खरकर। उसको हम लोग बहुत से साउंड्स बोलते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने को बोल रहा हूँ, खरकर साउंड आएगी। ऐसे जिन पेशेंट में अस्थमा होता है तो उनके अंदर आप यहाँ पे लगा के देखो, तो उनके अंदर आपको ऐसे अस्थमा वाले साउंड, अलग ही साउंड सुनाई पड़ेंगे। नॉर्मली सुनो, फिर उसके बाद अस्थमा के पेशेंट लगा के नॉर्मली साउंड सुनाई अलग से पड़ेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, जो शर्ट पहन सकते हैं, पहनना है तो ये छोटा सा वीडियो था लंग्स के साउंड सुनने के ऊपर। तो आप जिनको घर में बैठ के भी आप सुन सकते हैं, आप डॉक्टर हैं या नहीं है, आप डेफिनेटली, अगर आपका स्टेथोस्कोप है तो आप डेफिनेटली लंग्स के साउंड सुन सकते हैं आपके घर में। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है तो फिर आपको डायरेक्टली आपके किसी फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो हम आपको गाना